मीन्स M.B.A, दैट इज MBA, इट्स मस्ट बी मैथ्स बाय MBA। तो आज मैं खुश क्यों हूँ? मैं खुश हूँ इसलिए कि आपकी आवाज़ सुनी गई कहाँ, IIM ने। हमने बहुत दिन से उनके साथ हम बात कर रहे थे। वी आर कॉन्स्टेंट टच विथ IIM अहमदाबाद कैट कमेटी, यू कैन बेटर से कैट कमेटी, थ्रू द मेल्स। बहुत लोगों ने मेल्स उनको किया था, मैं उनके साथ कॉन्स्टेंट टच में था, फ़ोन कॉल्स पे एंड बाकी, और मैंने बहुत सारे अथॉरिटी से भी बात की थी इसके बारे में क्या हो सकता है। तो दिस इज द बिगेस्ट चेंज इन द कैट एलिजिबिलिटी टिल द ईयर। क्यों? क्योंकि कोविड सिचुएशन है तो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, एंड दिस इज अ पॉजिटिव चेंज। अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ हो रहा है। नो परसेंटेज मिनिमम मार्क्स इन द ग्रेजुएशन। अगर आप प्रमोटेड या पास हो तो इस वीडियो को तो देखना बनता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के डिटेल्स में, क्या था क्या नहीं था। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ और कैसे चेंज को आप इनकॉर्पोरेट करोगे, और ये क्या चेंज आगे कैट 2021 रिटन टेस्ट में भी कुछ दिखाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने द बिगेस्ट डायलमा ऑफ IIM अहमदाबाद से एक वीडियो बनाई थी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा वो क्या क्या नहीं है, कि क्या चेंजेज हुई थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों के साथ, IIM अहमदाबाद उसको कैसे फेस कर रहा था। तो बहुत दिनों से बात हो रही थी, तो यही लग रहा था कि मीटिंग चल रहा है। बट हमारे सजेशंस गए उनके पास, बाकी लोगों के सजेशन गए, सब ने डिस्कस करके कुछ बहुत अच्छा और पॉजिटिव निकाला है आपके लिए। तो देखते हैं इस वीडियोज़ में क्या है और IIM आपके लिए क्या पॉजिटिव लेके आई है और ये क्या इंपैक्ट दिखेगा, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो यही था हम लोगों का क्या, फॉर्म फिलिंग जनरल डाउट्स जो होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं फॉर्म फिलिंग में, बिकॉज आपको पता है कि फॉर्म फिलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन। आप 99.99 भी लाओ तो भी आपका स्कोर 0 हो जाएगा अगर आप फॉर्म फिलिंग में कुछ गलत करते हो। तो आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम हैंडल्स नीचे दिया हुआ है, मेरे हैंडल्स भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा हम लोग का कोर्स आने वाला है, ये क्वान्टिफायर चलता है, 500 क्वेश्चंस आने वाले हैं यूट्यूब पे, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैट जैट IFT का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस बैच भी बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे लोग ज्वाइन करते हैं। इवन आप हमारे साथ जुड़े हो फुल क्लासरूम में या किसी और कोचिंग से पढ़ते हो या खुद से आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको ज्वाइन करते ही करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन MBA, वुमेन अ मैनेजर। चलिए देखते हैं कि आखिर कैट ने क्या लिखा। तो इसकी हिस्ट्री के पीछे जाने के पहले मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में हमने क्या बात की थी और क्या नहीं बात की थी। तो चलिए चलते हैं यूट्यूब की तरफ। आइए, तो ये जो हम लोगों का है यूट्यूब का चैनल है, एज यू नो एजुकेशन, इसमें वीडियोज अपलोड करते हैं। इसमें मैंने फ्रंट पे ही एक प्लेलिस्ट बना के रखा है कि कैट 21, जैट 22, IFT, जो भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसे लास्ट ये जो मैंने बनाया था कि मैंने जो फॉर्म फिल की है, एक एक प्रोसेस कहाँ पे डाउट्स हो सकता है, ये मेरा अपना फॉर्म फिलिंग है, सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं। हमने इस वीडियो में कुछ बात की थी, तो देखते हैं इसमें मैंने क्या बोला था कि अभी इस बार जो हुआ है वो क्या हुआ है, लोगों के प्रमोशंस हो रहे हैं। मतलब जस्ट 1 सेकेंड बैक आ जाऊं। हो क्या रहा है, हो ये रहा था कि लोग प्रमोट हो रहे थे। इट मीन्स व्हाट, कोविड सिचुएशन में एग्जाम्स नहीं हुई थी, बहुत लोगों को पास कर दी गई थी यूनिवर्सिटी के थ्रू विद द प्रॉपर डिसीजन के साथ। अगर आपके पास पास हो गए हैं, आप प्रमोट हो चुके हो, तो क्या हुआ था कि हमारे पास पासिंग मार्क्स नहीं है, वी आर जस्ट प्रमोटेड, वी आर जस्ट पास। बट कैट में फॉर्म में जब आप ग्रेजुएशन पे जाते हो तो आपको मार्क्स फिल करने होते हैं, वो भी क्या, XX.YY, मतलब आपको पॉइंट के बाद डबल डेसिमल तक भी मार्क्स फिल करने हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको पास कर रही है या प्रमोट कर रही है तो आपके पास मार्क्स ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, यही क्वेश्चन बहुत बड़ा था। दूसरा जब मैंने इसमें सजेशन दिया था, आप जब सुनोगे इसको, मैं आपको लेके आता हूं सीन के द्वारा टाइम लैप्स करके या टाइम जंप करके मैं बैक आऊं और मैं कैट का फॉर्म फिल करूं। दिस इज व्हाट द डायलेमा इज। मैं आपको इसमें ये नहीं बोल रहा हूं कि आई एम क्रिएटिंग सम सरकाज़म, दिस इज अ केस स्टडी। क्या करना चाहिए आप बताओ, दिस इज अ केस स्टडी। आप कॉलेज से पूछो कि किस बेसिस पे आपने मुझको मार्क्स, तो IIMs ने क्या बोला था कि आप कॉलेज से पूछो कि किस बेसिस पे आपको पास किया गया है। दैट्स कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल कि हम कॉलेज से जाके पूछे कि आपको क्या पास किया, आप मुझको मार्क्स अलॉट करो। नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो मैंने आपसे बात की थी कि चलो कुछ सजेशंस देता हूं मैं अपना। बच्चे एक नहीं है, ये मैं आपको दिखाता हूं, एक नहीं है। और राजस्थान में कम से कम यहां पे क्या करना चाहिए, प्लीज पॉज द वीडियो एंड कमेंट करो क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर जो मेरी बातचीत हुई है उससे मुझे करना है, तो मुझे पता है कि ग्रेजुएशन के मार्क्स का इंपॉर्टेंस कुछ होता है। तो मैं आपसे बोलता हूँ वीडियो को देख लीजिए, दैट इज 1345 पे आप पूरा जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने क्या बताया है क्या नहीं बताया है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, या आप चैनल पे जाके पूरे प्रोसेस को देख सकते हो। मैंने आपसे 1-2-3 बातें बोली थी। एक बात तो ये बोली थी कि कैट रिजल्ट्स को वेटेज देना बंद करो। पहला, क्यों? क्योंकि इस बार जो पासिंग मार्क्स हो रही है वो हो क्या रहा है, माइट बी पॉसिबल कि कोई यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा मार्क्स दे रही होगी, कोई यूनिवर्सिटी कम मार्क्स दे रही होगी विदाउट कंडक्टिंग एग्जाम्स।
तो ये एक सरकाज़्म था। कैट ने इसको भी बहुत सीरियसली लिया। मैंने ये सजेशन में उनको दिया था कि अगर हो सकता है तो आप जाके मार्क्स बढ़वा लीजिए अपना, अगर बढ़ा सकते हैं तो आपको वेटेज मिल जाएगा। कैट ने इसको भी बहुत, कैट कमेटी ने इसको भी बहुत सीरियसली से लिया, जो पास प्रमोटेड हैं उसको भी बहुत सीरियसली से लिया। और हम लोग ऑलमोस्ट, मैं कांस्टेंट टच में था IIMS अहमदाबाद, बेटर से द कैट कमेटी के मेंबर्स के साथ, कि आपको देखो ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको सीरियसली लो। लोग वेट करते हैं, मेरे पास मल्टीपल मैसेज आते हैं डेली, सर आज कुछ रिपोर्ट आई, आज कुछ रिपोर्ट आई। तो उन्होंने फाइनली, कमेटी ने डिसाइड कर लिया था, ये डिसीजन पहले ही हो चुका है। अगर हम कैट की साइट पे आए, दैट इज ऑफिशियल साइट ऑफ कैट, तो उन्होंने आज अपडेट किया है ऑन द 18th of August, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, न्यू एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिटन टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत ही ज्यादा। क्या है, 18th अगस्त को हुआ है। CAT Center has received several queries from the candidates regarding their candidature due to the promotion of the pass certificate awarded instead of the mark certificate in the last 2 years pandemic. More or less इन्होंने यही बोला है कि क्या होना चाहिए, हम पास करें, क्या नहीं होना चाहिए। CAT application requires candidate to meet eligibility criteria at least 50% or the equivalent CGPA or 45% in the case of this. CAT का ये था नॉर्म, पहले था 60%, फिर 55%, फिर 50% नॉर्म्स में आए। उन्होंने यही बोला है कि इसको लेके हम करना चाहिए। कैट का नॉर्म्स है, हमारे पास तो मार्क्स ही नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। मैंने आपसे बोला था कि आप वेट कीजिए, कुछ ना कुछ अपडेट्स आएगा और आप एलिजिबल हो। अब देखते हैं, अब पहला पॉइंट क्या है, इसको देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? कैंडिडेट्स इन फाइनल ईयर, कैंडिडेट विथ प्रमोशन पास instead of award of marks certificate in any of the last 2 years of the bachelor programs can enter the promotion or pass. अगर आप पास और प्रमोशन हो तो आपको मार्क्स इंटर करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, इंस्टीड ऑफ मार्क्स आप प्रमोशन या पास को भी टिक कर सकते हो। अब ये कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, मैं आपको बता दूंगा। प्रमोशन और पास को भी टिक कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पास और प्रमोटेड हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, मार्क्स फिल मत करो, पास और प्रमोटेड करो। जो मैंने सजेशन दिया था, जो हमारी सजेशन, या कोई भी इंटेलिजेंट बंदा यही सजेशन देता है कि आप उस चीज को, जो आपका है एस्ट्रिक का मतलब आपको मार्क्स डालने हैं, उसको हटाओ, उसके बदले कुछ ऑप्शंस लेके आओ। तो उन्होंने ये ऑप्शंस लेके आए हैं, दैट्स कमेंडेबल। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमारी फाइट जीती गई है, हमारी बातें सुनी गई है, क्योंकि हमने सब कुछ मिलकर काम किया। आप लोगों ने भी बहुत सारे मल्टीपल मेल्स भेजे हैं, हम लोगों ने भी बहुत सारे मेल्स भेजे, उनके साथ कांस्टेंट टच में थे कि क्या करना है। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, पॉइंट नंबर 1, candidates with promotion pass instead of award mark certificate in any of the last 2 years of the bachelor programs can enter the promotion or pass. ये बहुत ही अच्छा है। वो क्या है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स के नाम पे क्या है, अभी तक देखा ये जा रहा है कि हमारे पास सर्टिफिकेट के नाम पे आए हैं क्या, प्रमोशन और पास के मार्क्स, तो आप ये लिख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा एक एक स्टेप की कैसे वो भरना है, कैसे नहीं भरना है। दिस विल अलाउ द कैंडिडेट्स कंप्लीट सबमिट द कैट। सबमिट द कैट का क्या मतलब है, अगर आप पहले मार्क्स नहीं डालते थे तो वहां पे वो कंपल्सरी था, उसे फिल करना था। कैट आगे प्रोसीड नहीं करने दे रहा था, सेव नेक्स्ट नहीं करने दे रहा था फॉर्म, बिकॉज जो फॉर्म्स को उसी हिसाब से बनाया गया था। एप्लीकेशन डिस्पाइट रिक्वायर्स द मिनिमम, बिकॉज आपको मिनिमम चाहिए था, अब वो आप कर सकते हो। अब दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डिस्कस करूंगा आगे डिटेल में, आप देखते रहिएगा। अगर आपके पास प्रमोशन और पास है, इफ यू आर ग्रेजुएटेड इन 2020 एंड 2021, अगर आप 2020 और 2021 में ग्रेजुएट हो, एक तो क्या है 2022 में ग्रेजुएट हो रहे हो, वो पास हो गए, प्रमोशन हो गए, चाहे तो आपके पास मार्क्स होगा तो मार्क्स फिल करना, पास प्रमोटेड हो तो करना। बट अगर आप लास्ट ईयर या इस साल ग्रेजुएट हुए हो और ये देखा गया है कि आपको भी पास या प्रमोट कर दिया गया है विदाउट टेकिंग द एग्जाम्स, या हो सकता है कि कुछ एबनॉर्मल मार्क्स मिल गए हों आपके, हो सकता है एबनॉर्मल मार्क्स मिलने का क्या मतलब होता है कि आपका प्रोफेसर के साथ आपका बनता नहीं था, प्रोफेसर ने आपका चेहरा देखा, आपका रोल नंबर देखा, मार्क्स कम कर दिए विदाउट टेकिंग एग्जाम्स, या आपके प्रोफेसर से बहुत अच्छा बनता था, आपका रोल नंबर देखा, आपके मार्क्स देखे, आपका चेहरा देखा, चेहरा आपको पसंद आया, आपके मार्क्स ज्यादा दे दिए। या हुआ क्या, जनरली होता था कि ये बंदा क्लास में बहुत अच्छा बोलता था, मैं उसको ज्यादा मार्क्स दे दूंगा, ये बंदी क्लास में मेरे से एक बार झगड़ा की थी, मैं उसको कम मार्क्स दे दूंगा, तो अब मैं करूं क्या। ये बहुत ज्यादा केसेस देखे गए हैं ड्यूरिंग दी पैंडेमिक। अब मैं करूं क्या को कैट को ये जब बताया गया, ये सारी बातें हमने डिस्कस की है वन ऑफ द कैट मेंबर्स से, कमिटी मेंबर से, कि सर ऐसा हो सकता है। दैट इज कौन है नहीं है, दैट्स कंप्लीट डिफरेंट। कुड बी द ओल्ड कमिटी मेंबर्स, कुड बी द वन ऑफ द मेन की ऑफ द आईएम्स, वो मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि सर ऐसा हुआ है तो इसको देखो। तो उन्होंने यही कहा है, ड्यू टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंट वन क्या था, पास, और वो उन्होंने सजेशन दिया कि वहां पे पास ये हुए हैं, बट एक्चुअली ये रीजन भी है कहीं ना कहीं।
and considering that there could be different evaluation patterns adopted by different universities across the country due to COVID-19, उन्होंने ये कहा है कि पास प्रमोशन भी लोगों को हुए हैं। उन्होंने ये भी माना है कि हो सकता है कि यूनिवर्सिटी अलग अलग नॉर्म्स यूज कर रही होगी अलॉट करने का, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ है। अलग अलग नॉर्म्स में आपका वो पास प्रमोशन तो है, और हिडन में ये भी हो सकता है कि चेहरे देख के भी मार्क्स दिए गए हैं। तो ये हिडन मान के आप चलो कि ऐसा हुआ है, हो सकता है आपके साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ है। तो there could be different evaluation patterns adopted by different universities across the country due to COVID-19 pandemic. The CAT committee has decided to remove the minimum percentage marks. If you are graduated in 20 or you were graduated in 2020 last year और this year अगर आपका ग्रेजुएशन हो रहा है एंड आपके मार्क्स 50% से भी कम हैं, तो आप कैट के लिए एलिजिबल हो। यस, यू हर्ड राइट। अगर आप इस साल पास हुए, लास्ट ईयर पास हुए हैं एंड आपके मार्क्स 50% से कम है, तब पर भी आप कैट दे सकते हो और आईएम्स में जा सकते हो। इस बार के लिए है, अगर आपके 10th 12th नॉर्मल हो एंड कैट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो भी आप डिसेंट कॉलेज में इस बार जा सकते हो। ये बहुत बड़ा चेंज है, आप इसे याद रखिएगा। अगर आपके ग्रेजुएशन में इस साल मार्क्स कम है, दैट इज 2020 और 2021 में, और आपका 10th और 12th एवरेज अबव एवरेज है एंड आपने कैट में बहुत अच्छा स्कोर किया, तो आप टॉप 20 स्कूल को जा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर द अपीयरिंग दिस एक्सेप्शन इज मेड टू इंश्योर पैरिटी टू कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री इन दिस। ये उन्होंने कहा कि पैरिटी है, बट एनीवे कुछ भी है, एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। तो आज जो अपडेट आया है उसमें 2 अपडेट है। आपको दिया गया है पास और प्रमोशन का एक कॉलम आपके लिए, दूसरा दिया गया है क्या कि आपके लिए नो एलिजिबल क्राइटेरिया है 2021 में है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म्स को करते कैसे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अगर आपको किसी में कहीं भी डाउट हो तो आप मेरे हैंडल्स पे जाके मुझसे बात कर सकते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें बहुत कुछ आएगा और बहुत कुछ आगे भी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इसमें है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो आप जाके कर लीजिएगा। अब आप फॉर्म भर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को बोला था कि आप फॉर्म मत भरो, अभी फॉर्म नहीं भरो। इसका मतलब क्या है, आप वेट कर लो कि कुछ अपडेट्स आईएम की तरफ से आएंगे, उसका वेट कर लो। और आईएम्स की तरफ से अपडेट आ गए हैं, तो मैं क्या देख रहा हूं आपको बताता हूं। तो हमें करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जो भी प्रोसेस है मैंने कैट फॉर्म्स में बता दिया है डिटेल्स में, डिस्क्रिप्शन जाके देख लीजिएगा कैसे कैसे प्रोसेस भरना है। यहाँ पे थोड़े से चेंज हो गए हैं, उसे हमें देखना है। आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, बहुत सिंपल सा है। आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए। इसके बाद के डिटेल्स में आते हैं कि चलो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहीं पर फॉर्म खुल जाएगा। हम यूजर आईडी और पासवर्ड को डालते हैं। ये किसी और का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, जस्ट फॉर दिस पर्पस मैंने इनसे बोरो किया है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि क्या हो रहा है। देन वी हैव टू फिल कैप्चा। वी हैव VC6UYYD एंड लॉगिन। सो आप जब लॉगिन करोगे इसमें, आप रजिस्ट्रेशन के बाद भी डायरेक्ट इसी पेज पे रिडायरेक्ट होते हो। यहाँ आप लॉगिन भी करोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि एक एक चीज़ करके कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आप पास और प्रमोटेड होते हो तो ये आपका क्या हो गया है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है। यूजर आईडी पासवर्ड आपके मेल पे भेज दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा आपका आएगा। आपको करना क्या है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप इसी फॉर्म पे ओपन हो गए, हमें चलना है गो टू एप्लीकेशन। हम गो टू एप्लीकेशन जाते हैं। कुछ पार्ट आपका कॉन्फिडेंशियल के लिए हटा दिया गया है। आप इसमें जब आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स, अभी इसको ओपन होने जाने दिए, बहुत सारे टैब्स हैं। इस सारे टैब का इन्फॉर्मेशन हाउ टू फिल कैट फॉर्म्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वीडियो में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ एकेडमिक्स पे। आप देखो एकेडमिक्स मोर और लेस सेम ही है। जब आप आओगे तो आपका क्या दिखेगा, जो हमने वीडियो बनाया है 10th का मार्क्स दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, फिर आपका 12th का मार्क्स दिखेगा। उसके बाद आप आते क्या हो, ग्रेजुएशन के मार्क्स में। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, दैट मीन्स 2022 में आपका एग्जाम्स होना है, तो आपके पास तो कुछ होगा, उसको फिल करेंगे। जैसे यू आर इन द फाइनल ईयर, मान लेता हूं मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं जिसके साथ प्रॉब्लम हो रही है पास के साथ या पास और प्रमोशन का। तो हमने क्या किया, यू आर इन द फाइनल ईयर डिग्री, हमने किया यस आई एम इन द फाइनल ईयर डिग्री। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आपके ये दोनों ऑप्शंस ओपन नहीं होंगे, हैव यू कंप्लीटेड नहीं, क्योंकि आप फाइनल ईयर डिग्री में हो। टोटल ड्यूरेशन को मैं मान लेता हूं कि 3 साल है। कितना मानिए, 3 साल। स्ट्रक्चर को मान लेता हूं सेमेस्टर सिस्टम है, पहले ये क्या था, ईयर सिस्टम था। अभी कौन से सेमेस्टर में हो, तो मैं मान लेता हूं कि 5th सेमेस्टर में हूं मैं। यूनिवर्सिटी में कुछ भी मान लेता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपका, जो भी यूनिवर्सिटी होगा। पहले वो ईयर वाइज था, अब ये सेमेस्टर वाइज उन्होंने कर दिया है। कोई भी मान लेता हूं कि अंडमान निकोबार है मेरा, जो आपका है उसको देख लीजिए, मैं आपके लिए बताता हूं। यूनिवर्सिटी को मान लेता हूं कि अकेडमी ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी कुछ भी है, नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन को कुछ भी मान लेते हैं, क्योंकि ये फिल करना है DFG, कुछ भी मान लेते हैं DFF।
डिग्री नेम में मैं मान लेता हूं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स है, मतलब जो आपका है वो आप फिल करना। डिसिप्लिन जो है आप मान लो कि आपके पास है। अब आना है यहां पे, ये देखिए जो चेंज हुआ है करंट सेमेस्टर वाइज चेंज हुआ है। आप सेमेस्टर वाइज पहले भी आप जा सकते थे, ईयर वाइज था, अभी इसको देखते हैं मंथ। अभी देखो आप फाइनल ईयर में हो, इसका क्या मतलब है कि आप अगले साल 2022 आप अगले साल दैट इज 2022 में क्लियर करोगे। तो 2022 को क्लियर करने के लिए मैं मान लेता हूं कि हमने क्या किया, 19 में एडमिशन लिया था और मैं क्लियर कर रहा हूं जून 2022। अभी देखो यहां पे आ क्या रहा आपके पास आ रहा है आपको मार्क्स फिल करना है, जो कि पहले भी था। बट मैं जैसे ही इसमें 2022 में क्लियर करूंगा, एग्रीगेट मार्क्स फिल करना चाहते हो या पास हुए हो आप, ये वर्ड आ जाएगा। एग्रीगेट मार्क्स और प्रमोशन पास विदाउट मार्क्स, तो ये आपको देखना है। अगर आप एग्रीगेट मार्क्स आते हो तो आपको मार्क्स फिल करना होगा, अगर आप पास और प्रमोशन होते तो आपको कुछ नहीं करना होगा। ड्यू टू दिस हमारा क्या हुआ है, मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया जो 2020 है 2021 है चेंज हुआ है। अगर मैं इसको मान लेता हूं 18 करता हूं और यहां पे मैं 2021 इस साल पास करता हूं, तो भी आपके पास ये दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। मैं इसे 17 करता हूं और यहां पे मानता हूं कि 2020 है, तो डू हैव अंडरगोइंग, अगर आप 70 में करते हो तो आप देखो, अगर आप 2020 में पास आउट करते हो तो इसका मतलब आपके पास मार्क्स होगा। डू हैव द अंडरगोइंग दिस। अब एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 3 साल का डिग्री है, सेमेस्टर 5 में आप हो या पास, जो भी आप मान लेते हो, यहां पे है आर यू इन द फाइनल ईयर को हम करते हैं नो, हम फाइनल ईयर को करते हैं नो। यू हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री को मैं करता हूं यस। बाकी अगर मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं जून और यहां करता हूं मैं 17, यहां पे मेरे पास क्या है, आपके पास दिख रहा है कि आपको मार्क्स फिल करना है, आपको मार्क्स फिल करना है। लेकिन आप 2021 में जैसे ही आते हो, क्योंकि आपने तो कंप्लीट किया है, आपको मार्क्स फिल करना है। अगर मैं यहां पे करूं 2017 है 2020 करूं, तो भी आपको मार्क्स फिल करने को बोला जा रहा है। अगर आप 2020 होते हो तो आपको मार्क्स फिल करने को बोला जाएगा, लेकिन उस 2020 और 2021 में मार्क्स फिल करने को बोला जाएगा, बट उसका वेटेज नहीं दिया जाएगा आपके कैट फॉर्म सबमिशन को। क्या आईएम्स उसका वेटेज देगी, ये अभी आगे डिस्कस किया जाएगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, आप फाइनल ईयर डिग्री में हो, आप यस करो, आप अपने एक नॉर्मल चीज को सिलेक्ट करो। यहां पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आया है, एडिट हुआ है, सेमेस्टर वाइज आपको जो डालना है डालो। आप मंथ में यहां पे मान लो कि आप 2020 में तो 19 में आप गए होगे, जून 19 में एडमिशन होगा या अगस्त 19 में एडमिशन हुआ होगा। मंथ आपका क्या है, मान लो जुलाई 22 में अगर आप जैसे ही पास करोगे, आप एग्रीगेट मार्क्स डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। आप एग्रीगेट मार्क्स डालिए अगर आपके पास है तो, अगर है तो एग्रीगेट मार्क्स डालिए। अगर आप पास और प्रमोशन आपको मिला है तो उसको टिक आउट कीजिए और फॉर्म्स को आगे सबमिट कीजिए, आपका हो जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा हूं। आई एम नॉट ओनली अ मैथ्स टीचर, LRDI क्वांट टीचर, मैं ये नहीं हूं, मैं एप्टीट्यूड ट्रेनर नहीं हूं, आई एम नॉट ओनली फॉर द GDPI, वी हैव आर वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फॉर द वैट PI, ऑनलाइन का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स उसको माना जाता है। तो मुझे देना अपना बेस्ट, मैं चाहे तो आपको MBA क्रिएट करूं या मैं आपके लिए आपका ड्रीम जॉब दैट इज टीचिंग क्रिएट करूं, मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू पिंग मी, मेरे सारे हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसको जाइए। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इफ यू आर प्रमोटेड क्या करना चाहिए। अगर मेरे मार्क्स कम आए हैं क्योंकि मेरा चेहरा मेरे प्रोफेसर को पसंद नहीं था तो क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए था, आपने फाइट की है, दिस इज नॉट अ फाइट, दिस इज अ प्रोसेस। फाइट अलग होता है बिकॉज देयर इज नो वार, इट्स अ प्रोसेस जिसके लिए हमने बात करी। आईएम्स ने सुना और सुनना ही था बिकॉज ये जेन्युइन इफेक्ट था, ये जेन्युइन डाउट्स थे, ये जेन्युइन क्वेरीज थी, तो उन्होंने इसको रिजॉल्व भी किया और बेस्ट रिजॉल्व आपके साथ मिला है। अब इस रिजॉल्व का आईएम पे क्या असर पड़ेगा, दैट मीन्स कैट पे क्या असर पड़ेगा, आफ्टर कैट क्या असर पड़ेगा, मैं बहुत जल्द इस पर डिस्कस करूंगा। सारे पैनलिस्ट को भी मैं ट्राई करूंगा लाने के लिए बोर्ड पे। आप बने रहिए चैनल पे, आप दीजिए अपना बेस्ट। कैट फॉर्म्स या किसी भी फॉर्म्स में डाउट होता है तो आप पूछिए, मैं आपको दूंगा अपना बेस्ट रिजोल्यूशन कि आप ये करो, ऐसे करो, आगे बढ़ो। तभी आप फॉर्म को फिल करना, डाउट्स के साथ कभी फॉर्म को मत फिल करना, क्योंकि अगर आपके डाउट्स रह गए तो हो सकता है वो डाउट्स आपके फॉर्म्स रिजेक्शन को प्रोसीड कर जाए। माई सेल्फ हम ये, आप बने रहिए चैनल पे, कैट का फॉर्म फिल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। वी आर कमिंग विद द प्रैक्टिस बैच, वन ऑफ द बेस्ट बैच माना जाता है इंडिया में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस होगा, बहुत जल्द अनाउंस हो रहा है, एंड अपना बेस्ट दीजिए। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर किसी IIMS या किसी टॉप B स्कूल में। बाय बाय।